अगर आप 2027 फ्रांस में प्लान कर रहे हैं तो वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपने अपने माइंड में रख कर चलना है ताकि आपके वीज़ा रिजेक्शन के चांस कम से कम हो। देखिए, फ्रांस में 70 के करीब पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक जर्मनी और बेल्जियम। इसलिए फ्रांस को स्टूडेंट्स के लिए टॉप स्टडी डेस्टिनेशन माना जाता है। देखिए, पहले ऐसा होता था कि हर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यूरोप में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ सिर्फ जर्मनी ही एक ऐसा कंट्री बचा है जहाँ पे स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। बाकी कंट्रीज़ ने अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज़ की हैं। प्रिडिक्शन ये है कि 2027 में तो ऐसी कोई चेंजिंग नहीं आएगी, लेकिन 2028 में फ्रांस गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि आप भी अपनी ट्यूशन फीस को इंक्रीज़ करें, लाइक बेल्जियम, स्वीडन और फिनलैंड, क्योंकि वहाँ पर 7 से 8,000 यूरो पर ईयर फीस है, जो कि मे भी हो सकता है कि 10,000 यूरो तक पहुँच जाएगी। अगर अब मैं फ्रांस में सिनेरियो की बात करूं तो वो ये है कि 2022 और 23 और 24 में फ्रांस की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी रही है। इजीली स्टूडेंट्स वीज़ा स्टेज तक पहुंच जाते थे, लेकिन 2026 में फ्रांस की वीज़ा रेशो पर काफ़ी इम्पैक्ट आया है। वो इस वजह से कि जैसे ही यूके का ब्रेकडाउन हुआ है, लोगों ने यूके जाना बंद किया है, तो इसका इम्पैक्ट फ्रांस के ऊपर पड़ा है, क्योंकि फ्रांस में ह्यूज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस सबमिट हुई हैं, जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस और प्रोसीजर के चांसेस स्लो हुए हैं। तकरीबन 70 से 80% एप्लीकेशन में इंक्रीज आया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कैंपस फ्रांस का इंटरव्यू, जहां से स्टूडेंट्स को पता चलता है कि आपका वीज़ा लगेगा या रिजेक्ट होगा, इसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है। फ्रांस ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपडेट कर दिया है, जैसा कि हर स्टूडेंट्स को 877 यानी कि 877 यूरो हर मंथ 1 साल के लिए लिविंग एक्सपेंस अपने शो करने होंगे। ये सिटी टू सिटी वेरी करेगा, जैसा कि पेरिस में इसके जो चार्जेस हैं वो 900 यूरो तक होंगे, जो कि हर स्टूडेंट्स ने पेरिस में 900 यूरो पर मंथ लिविंग एक्सपेंस 1 साल के लिए शो करने हैं। इस वक्त जो बैंक स्टेटमेंट है वो 10,000 यूरो तक है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 33 से 35 लाख रुपए बनते हैं, जो कि आपने अपने लिविंग एक्सपेंस शो करने हैं। लास्ट 3 to 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, जो कि आपने अपने एप्लीकेंट के अकाउंट में भी पैसे रखने हैं, और स्पॉन्सर जो कर रहा है उसकी भी 3 से 6 माह की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी, और साथ उसके प्रूफ ऑफ फंड, FBR के डॉक्यूमेंट्स और टैक्स रिटर्न की फाइल भी अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच होगी। जितनी आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग होगी उतने ही वीज़ा लगने के चांस ज़्यादा होंगे, क्योंकि कैंपस फ्रांस बड़ी हद तक स्टूडेंट्स को एवेल्यूएट कर देता है, और एवेल्यूएट करने के बाद वो एम्बेसी को रिकमेंड करता है। कैंपस फ्रांस की रिकॉग्निशन जो एम्बेसी के अंदर है वो 99% है। इसका मतलब ये है कि कैंपस फ्रांस जब स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एम्बेसी इंटरव्यू कंडक्ट ही नहीं करती, और वो डायरेक्ट आपका वीज़ा इशू कर देती है। इसलिए आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग हो, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब आपने 2027 में फ्रांस को कैसे इफेक्टिवली प्लान करना है ताकि आपके वीज़ा रिजेक्शन के चांस कम से कम। नंबर 1 ये कि आपके पास इंग्लिश टेस्ट होना चाहिए, जैसा कि आइट्स, PTE या टॉफल। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा विदाउट आइट्स से ही एडमिशन करवा दें। फ्रांस की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन विदाउट आइट्स दे देंगी, लेकिन जब आप वीज़ा स्टेज पर जाएंगे तो आपके लिए मुश्किलात का सामना हो सकता है। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि अपने पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होना ज़रूरी है, और अपने पास हमेशा रखें, क्योंकि अगर आपके पास ये टेस्ट होगा तो एक तो आपके वीज़ा लगने के चांस 90% बढ़ जाएंगे, और पूरे यूरोप के लिए आप एलिजिबल होंगे। सेकंड नंबर पर आता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स। आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए, अपोस्टाइल होने चाहिए। आपने ये वेट नहीं करना कि यूनिवर्सिटी की डिमांड पर हम अपलोड करेंगे। आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स IBCC से, रेलिवेंट बोर्ड से, HEC से और MOFA से अटेस्टेड और अपोस्टाइल होना ज़रूरी है, ताकि आपको अप्लाई करते वक्त किसी किस्म की टेंशन क्रिएट ना हो। नंबर 3 पे आता है कि आपने टाइमली अपनी यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करना है, अपने कोर्स को चूज़ करना है, और अपने टाइमली अपनी एजुकेशन के रिगार्डिंग प्लानिंग करनी है, ताकि जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो या प्रोसीजर करें उसमें कोई टेंशन क्रिएट ना हो, क्योंकि अक्टूबर 2026 से एप्लीकेशन यूनिवर्सिटीज़ लेना स्टार्ट कर देंगी। इससे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने ज़रूरी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कैंपस फ्रांस इंटरव्यू है, जहाँ पे ये डिसाइड होगा कि आपका वीज़ा लगेगा या रिजेक्ट होगा। इसलिए आपने अपनी फाइल और डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करना है, और पूरी हाव नाव के साथ कैंपस फ्रांस अपीयर होना है, ताकि आपके वीज़ा लगने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा हों।
अगर आप भी अपना प्लान यूरोप में कर रहे हैं तो आज ही अपनी प्रोफाइल यूरो वाइज स्टडी कंसल्टेंट्स के साथ शेयर करें। हमारी टीम आपको गाइड करेगी आपके बजट और आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कि कौन सा कंट्री आपके लिए सूटेबल है। थैंक यू सो मच।